हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस ने कल शाम को अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए हैं। रिजल्ट से पहले थोड़ा कमजोर रहा है स्टॉक, 3% की गिरावट रिजल्ट से पहले आई है। और कैसे रिजल्ट्स रहे हैं एस्टिमेट्स के हिसाब से, क्या होगा मंडे को, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया इन्फोसिस ने, तो रिकॉर्ड डेट क्या है, सारे की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सीधा चलते हैं रिजल्ट्स की डिटेल्स के ऊपर में। तो देखिए, जो रिजल्ट्स इन्फोसिस ने पेश किए हैं वो थोड़े से एस्टिमेट के नीचे आए हैं। कैसे, किस मायने में ये मैं बात बोल रहा हूँ आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहले नजर जाती है रेवेन्यू के ऊपर में, रेवेन्यू यानी कि सेल्स। तो देखिए, सेल्स के अंदर में लगभग 37,000 करोड़ का सेल जो है कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा सा नीचे है। राइट, अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो जरूर बढ़ा है सेल, 37,000 32,000 से ऊपर गया है। लेकिन कांस्टेंट करेंसी के टर्म्स में अगर हम देखेंगे, जिसको सीसी टर्म बोला जाता है, आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट करने वाली जितनी कंपनियां होती हैं उनके लिए ये कांस्टेंट करेंसी का टर्म यूज किया जाता है। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है, बिकॉज इनको पेमेंट जो है वो डॉलर्स में आती है, या फिर बाहर की करेंसीज में, यूरोप से पेमेंट आती है तो पाउंड के अंदर में या फिर यूरोस के अंदर पेमेंट आती है, और वो करेंसी जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि करेंसी में आपके जो है रेवेन्यू ज्यादा दिखे, लेकिन अगर करेंसी को कांस्टेंट रखा जाए, जिसको कांस्टेंट करेंसी टर्म बोला जाता है, उसके अंदर में आपकी ग्रोथ कैसी है, तो वो एक्चुअल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी इन्फोसिस के रिजल्ट्स के अंदर में आई है वो है दिसंबर क्वार्टर से रिलेटेड सेल्स का आंकड़ा कम आना। साथ ही साथ में जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर में ठीक ठाक ड्रॉप देखने को मिला है। 6,586 करोड़ के मुकाबले 6,134 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने दिखाया है। मार्जिन के अंदर में भी थोड़ी कमी आई है, 24% का मार्जिन उन्होंने दिखाया है, लेकिन एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स मार्जिन के अंदर में कोई उछाल नहीं आया है। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अब एक बात इसके अंदर में आप जरूर नोट कर सकते हो कि मार्च का क्वार्टर वैसे थोड़ा सा वीक रहता है। दिसंबर क्वार्टर से पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो कम आया है। अगर हम यहाँ देखेंगे दिसंबर 2021 से कंपेयर करेंगे मार्च 2022 का, तो यहाँ पे भी ड्रॉप देखने को मिला है। सेम चीज हमारे को 2020 में भी देखने को मिलती है। 5,215 करोड़ के सामने 5,078 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो रिजल्ट्स वो इतने बुरे नहीं है, लेकिन जो एस्टिमेट्स हैं, जो अनुमान है, वो उसको मिस करेगा इन्फोसिस मंडे को, तो थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि क्या सब कुछ खराब है इन्फोसिस के अंदर में, क्या आईटी का बूम खत्म हो गया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। 24% के मार्जिन पे अभी भी काम कर रही है, बहुत अच्छे मार्जिन कमा रही है, अच्छे डील्स इन्होंने विन की है, एट्रिशन रेट जो है वो इनका थोड़ा सा कम हुआ है, तो कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी होगी आने वाले समय के अंदर में। और देखिए, स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा एग्जैक्टली रिजल्ट के बाद में, ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट से पहले कैसी पोजीशन बनी हुई है। एक अच्छी चीज ये है इन्फोसिस के अंदर में कि पहले से ही जो है दबाव है कंपनी के अंदर में, स्टॉक प्राइस के अंदर में। अगर आप देखोगे तो अभी 1389 के करीब जो है शेयर चल रहा है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है मेरे हिसाब से वो है 1355। 1355 के नीचे अगर ये फिसल जाता है, जो कि 1355 इसके पिछले अक्टूबर का लो था, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उसको तोड़ेगा तो थोड़ी पेन और बढ़ सकती है, लेकिन आई थिंक आईटी स्टॉक्स हैव ऑलरेडी फॉलन टू मच। अभी मुझे लगता है यहां से एक रैली आएगी शॉर्ट टर्म के अंदर में, एकदम से कल नहीं, लेकिन कुछ महीनों के अंदर में। बिकॉज ये जो ब्लैक लाइन है ना, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज ऑफ इन्फोसिस, और ये है 1260। तो 1355 निकल भी जाता तो मुझे लगता है वहां से 5-6% और गिर जाएगा। क्योंकि अगर आप लंबे समय के अंदर में देखोगे इन्फोसिस का चार्ट या कोई भी ढंग की कंपनी का चार्ट, तो जो है ब्लैक लाइन होता है, इसी के आसपास इन्होंने अपना अगला सपोर्ट बनाना ही बनाना है। राइट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट रिसेशन की बातें हो रही है, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। हमेशा रिसेशन के बाद में बहुत बड़ी रैली आती है, ये आप हमेशा याद रखना। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। तो देखिए, 17 ₹17.5 का डिविडेंड जो है कंपनी ने पोस्ट किया है, 17.5 रुपीज का। और उसका जो रिकॉर्ड डेट है दैट इज 2 जून। 2 जून को आपके पास में ये शेयर आपके डीमेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। आपको ₹17.5 प्रति शेयर का डिविडेंड इन्फोसिस दे देगा। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी ठीक है। मैनेजमेंट ये मान रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर में जो हम ग्रोथ करेंगे इस साल, अगले साल के लिए, वो उन्होंने 6 से 7% रखी है। और मुझे लगता है जो गिरावट आएगी
मंडे को या आने वाले हफ्तों के अंदर में वो इसी कारण की वजह से आएगी। बिकॉज जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैनेजमेंट ये कह रही कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ऐसा भी नहीं है। 6-7% का ही अनुमान जो है मैनेजमेंट लगा रहा है आने वाले समय के अंदर में ग्रोथ से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और इन्फोसिस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।